इंशाअल्लाह फिर आने वाले दिनों में कभी मुलाकात होगी तो कुछ कहकर जाऊंगा। बस मेरे लिए इतने ही काफी है कि चंद लोग बैठ गए और मुझे ये वक्त मिला कि कम से कम सलाम आपको कर लूं। और वो सलाम का जवाब देने के भी लायक नहीं रह गए आप। या तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची या तो फिर मैं सर्द की वजह से सुन कम पाया। एक मर्तबा और सलाम कर लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह माशाअल्लाह। मुझे मालूम है कि जलसा ज्यादा होने की इतनी बरकतें हैं कि सलाम का जवाब माना के साथ देने लगे लोग। तर्जुमा आपने तर्जुमा कर दिया, आपने दुआएं थी मेरे लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बाप का साया आपके सरों पे तादीर कायम दायम रखे। मैं कुछ अर्ज करने से पहले मैं गुजारिश करूं अपने भाइयों को, जो भाई किसी के इंतजार में हैं, कुछ सुनने के लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, बेकरार हैं, तो मैं कहूं कि थोड़ा सा आप आगे आ जाएं। जो कुर्सियां यहाँ खाली सामने आ जाइए, सलातो सलाम पढ़ने जा रहे हैं। आइए आइए, करीब आ जाए, करीब आके बैठे। आ जाइए, आप सबों से मैं कह रहा हूँ करीब आके बैठे, करीब आके बैठिए, सिमट करके बैठ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी निजामत, अच्छी तकरीर, अच्छी नात खानी हो चुकी है। बस थोड़ी देर मैं अंदर से कांप रहा हूँ, ठंडी लग रही। जी मुझे मालूम, आपकी दुआएं, आपका इंतखाब गलत नहीं है हुजूर। आप जब से मुझको इंतखाब किया है, हर दिन हर रात मेरी किस्मत की मेराज हो रही है। यह आसान नहीं है कि शायर इस्लाम हजरत अमजद रजा अमजद राजवी साहब कुबला आसानी से किसी को टच करते हैं, छूते हैं। बड़ी समझते हैं, बड़ी पढ़ते हैं, तब कहीं जा करके, और वो भी अपने ससुराल में मुझे लाए। इनकी दामने मोहब्बत में बहुत शोरा, बहुत खुतबा है, मगर इस कम पढ़े लिखे मौलवी साहब को बुलाया है। मैं बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है कि मैं नकीब आज़म हिंदुस्तान के निजामत में इस वक्त मैं हूँ, और उस बुलबुले वाक़े मदीना तोतिए चमिस्तानी रजा उस्तादुल शोरा और मोहब्बतों से पूरा मुल्क कहता है हस्सानुल हिंद। आओ सुभान अल्लाह। मोहब्बतों से कहते हैं हस्सानुल हिंद। आज उनके पनाह में, उनकी मोहब्बतों में, उनके कदम को बोसी देते हुए मैं चला हूँ अपने मदरसे से, और कुछ फैज लूं। इनकी बारगाह से बहुतों को फैज मिला, इतना मिला खुदा की कसम। अभी हमारे मनवर भाई कह रहे थे कि हम लोग टाइम पे बैठ कर की नात पाक सुना करते थे। जमाना था, मैं तो जुमला कह दूं कि जो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, इन्होंने आसमान तक पहुंचा दिया है। आज जितने शोरा खुतबा देख रहे हैं, जितने मुशायरे में, जितने जलसे में, ये किसी दर की खैरात नहीं है, इसी आस्थाने की है, इसी चौखट की है। खुदा की कसम, बहुतों को बहुत रब ने दिया, मगर मेरे हस्सानुल हिंद को रब ने इतना दिया जो आज भी ताजा है, आज भी ताजा है। हमने देखा है, सुना है। अल्लाह करम फरमाए, और खैरात तो सबको मिली। एक रांची और है बगल में,
अमजद रजा अमजद, अल्हम्दुलिल्लाह। इनका एक कलाम मुझे बहुत पसंद है, बाग़े रजा का बुलबुल। वाह वाह वाह। हाँ ना सुनाने आया जी। इसको मैंने बहुत सारे मदहाने मुस्तफ़ा को पढ़ते हुए देखा, और ये कलाम पढ़ते पढ़ते वो 10,000 15,000 के लायक हो गए जी। बहरहाल आपका कहने का वक्त नहीं है, मैंने इतना इसलिए कह दिया ताकि आपका मिजाज बन जाए। अब अभी भी खड़े होकर तकरीर करूं इसलिए कि जिसको जाना था वो चले गए। अब तो यह लोग वो हैं जो बैठ चुके हैं तो बैठ जाएंगे। और सुनिए, आपको किसी ने बैठाया नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठो। मेरा रब ने आपको तौफीक दे दे कि आप बैठ गए, तो बस इस तसव्वुर से बैठे हैं कि कोई सुने या ना सुने, बस आमला कलाल सुन रहे हैं। कोई देखे या ना देखे, मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं। तभी तो मेरा इमाम ने फरमाया कि दूरो नजदीक सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये अज़मते वालिदैन है, और अज़मते वालिदैन में बैठना और माँ बाप की फजीलत को सुनना। हम उस मर्दे कलंदर की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक बेटे की रोटी के लिए, पूरी जिंदगी मई जून की गर्मी में रिक्शा चला करके बरसात के मौसम में अमीरों के घरों पे लटक करके अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम किया। आज हम उस माँ के दर्द को, उस माँ की विशाल की तारीख और चहल्लुम की तारीख में उन बेटों ने मरा रहे हैं जिन माओं ने जाने जी कितने अमीरों के घरों के जूठे को बर्तन साफ करके अपने बच्चों की रोटी का इंतजाम किया। हम उस माँ की याद मना रहे हैं जो माँ 40 रोज पहले अपने आंगन में थी अपने बच्चों के साथ। मैं तो जुमला हर तकरीर में कहता हूं कि बाप अगर देखने की सलाहियत नहीं रखता हो, बोलने की सलाहियत नहीं रखता हो, चलने की सलाहियत नहीं है, बोलने की सलाहियत नहीं है, देखने की सलाहियत नहीं है, इफ़ाम व तफ़हीम का मादा खत्म हो चुका हो, और बेटा बड़ा कमजोर हो, मगर बाप जब तक जिंदा है, चारपाई पे मौजूद है, घर में मौजूद है, जिन बेटे को समाज में कोई उसकी हैसियत नहीं, कोई वकार नहीं, कोई उसकी कीमत नहीं, मगर वही बाप जो चलने की सलाहियत नहीं रखता है, बोलने की सलाहियत नहीं रखता है, अगर वो चारपाई में हो तो वही बेटा बड़े बड़े चट्टानों से टकराने की सलाहियत रखता है। मगर एक बेटा करगल जवान जिसकी बहादुरी का डंका पूरे इलाके में, पूरे जिले में, पूरे रियासत में हो, एक बेटा जवान है, बड़ी ताकत है, पूरे इलाका उसके डर से, उसके खौफ से हर इलाका कांपता है। मगर याद रखिएगा, अगर घर में बाप नहीं है, घर में मां नहीं है, तो वही जवान करगिल बेटा जिसके अंदर बहुत सारी ताकतें हैं, वो बेटा एक रूवी के चट्टान से टकराने पर डर लगता है उसे। लोगों, आज एक माँ के चहल्लुम के मौके से उन बेटों ने आज इस महफिल पाक को इनेकाद रख किया। बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ सुनना था, मगर मेरे पास वक्त नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है। मगर चलते चलते हमारे आपके खतीब, हमारे आपके मोहसिन, हमारे आपके मुहिब्बे गरामी, पैकर खुलूस, मकारिम अखलाक, मजमे महासिन हजरत अल्लामा जाबिर साहब क़िबला ने बहुत सारी बातें कहकर गुजर गए। उसमें कुछ बातें छोड़ कर गए, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। और अभी एक लिसानुल हिंद एक शेर कहा, उसमें कहा, तमाम माओं के सरों पे सज्जदा ताहिरा, आतिफा पाकिज़ा, रसूल कायनात की बेटी की चादर
रिदा हो, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज इस महफिल में आए हो, आज एक माँ की याद में चंद बेटों ने अपने जलसे की इनेकाद किया है, चहलों की तारीख रखा है, मेरे नबी के मिंबर सजे हुए हैं, सहाबा की भीड़ लगी हुई है, मेरे आका की जलवा गरी हुई है। मैं कहना चाहता हूँ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, नबी ने फरमाया ओ लोगों याद रखो, अगर कोई बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कभी कभी कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी ने कहा बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना ये इबादत है, माँ बाप का चेहरा देखना ये इबादत है। कैसी इबादत है? नबी ने फरमाया कि अपने माँ बाप के चेहरे को देखा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देख ले, ये कैसी इबादत है? नबी ने फरमाया सुन लो, अगर कोई बेटा हो या बेटी, ये कोई और नहीं है, या अल्लाह का लाल कह रहे हैं कि अगर कोई बेटा हो या बेटी अगर अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की निगाह से देख ले तो मेरा रब उसे एक हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है, एक हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। अल्लामा जाबिर साहब क़िबला है, असानुल हिंद है, अल्लामा मुनव्वर साहब क़िबला है, शायर आज़म हिंदुस्तान तशरीफ फरमा है। मैं इनके दर की भी खैरात लेकर के मैं आपके दरवाजे तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को देख ले तुझे हज मकबूल का सवाब मिल जाता है, हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह से शाम तक अगर 100 मरतबा देखे, नबी की आंखों में आंसू है, नबी के आंखों में आंसू है, नबी की आंखों में आंसू है। नबी ने इशारा फरमाया ओ सहाबा गवाह हो जाओ, मेरे गुलाम ने पूछा है, मेरे गुलाम ने पूछा है कि अगर कोई बेटा हो या बेटी मोहब्बत की निगाह से अगर माँ बाप के चेहरे को दिन भर में 100 मरतबा देख ले तो मेरे नबी फरमाते हैं मैं अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि अगर कोई बेटा हो या बेटी अपने माँ बाप के चेहरे को दिन में अगर 100 मरतबा देख ले तो हर नजर के बदले में एक एक हज मबरूर का सवाब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह सुभान। एक एक हज मबरूर का सवाब, वाह वाह वाह, एक एक हज मबरूर का सवाब, सुभान अल्लाह। एक एक हज मबरूर का सवाब, मकबूल हज का सवाब। अभी आप फरमा रहे थे कि 70 औलिया इकराम की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ मोहब्बत से क्या कहा? 70 औलिया इकराम की दुआएं एक तरफ और माँ की दुआ एक तरफ, माँ की दुआ एक तरफ। अब मैं एक जुमला आगे कहूं हुजूर कि माँ का मकाम इतना बुलंद, माँ का मकाम इतना बुलंद कि 70 औलिया कराम की दुआ एक तरफ और माँ की दुआ एक तरफ। मैं तो एक जुमला और इजाफा कर दूं, सुनो, जहां तमाम दुआएं जाकर रुक जाती है वहां से माँ की दुआ का आगाज हो गया, दुआ का आगाज हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। माँ की दुआ है, सुभान अल्लाह। मैं एक बात अर्ज करूं और कि आप जलसे में कितनी देर बैठे हो? 4 घंटे से बैठे हो कि नहीं बैठे? बोले जरा से बोले आप बोले कि नहीं? आप बोले, इधर वाले बोले 4 घंटे या 5 घंटे से बैठे हो। एक जलसा आज है, कल जलसा है, फिर जलसा है, फिर जलसा आएगा। आप जलसे में बैठे हो
आप चबूतरे में बैठते हो, गली कुचे सड़कों में बैठते हो, दोस्तों के साथ बैठते हो। मैं एक नुस्खा देता हूं, आज इसे कर लेना, इसे कर लेना। जहां वहां बैठो, बैठना मना नहीं है, मगर कभी कभी जब सफर से आओ, बाजार से आओ, मजदूरियां करके आओ, तो जिस कमरे में तेरा बूढ़ा बाप बैठा होता है, तेरी माँ बैठी होती है, उस कमरे में कभी बैठ जाना, बैठना, बैठ जाना, कभी कभी बैठना रे लोगों। जिस कमरे में तेरा बाप होता है और जिस कमरे में तेरी माँ होती है, कभी कभी बैठ जाना अपने बाप के बाजू पे और अपने बाप के गुजरे हुए जिंदगी के रुदात सुनना। माँ अगर बोल नहीं पाती हो या बाप चल नहीं पाता हो, मगर बाप और माँ के एक आरज़ू, एक तमन्ना मरते दम तक रहती है कि काश मेरा बेटा पहलू में आके थोड़ी देर बैठ जाता, बैठ जाता। हर माँ ये सोचती है, हर बाप ये सोचता है कि मेरा बेटा परदेश गया है, मेरा बेटा बाजार गया है, मेरा बेटा शहर गया है, मेरा बेटा मजदूरी करने के लिए गया है। दिन भर रास्ता तकते रहती है, दिन भर रास्ता बाप तक रास्ता देखता रहता है, कब मेरा बेटा पलट करके आए। मगर बेटा घर आया, अपने बच्चों के साथ उलझ गया, साथ उलझ गया, खाना खाया, बिस्तर पे चला गया। पता नहीं बाप किस मरहले में है, कैसी जिंदगी गुजर रही है, बाप खाया कि नहीं खाया, बाप की दवा की जरूरत थी, बाप को दवा मिली कि नहीं मिली, बाप को बिस्तर की जरूरत है, बाप के लिए बिस्तर लगे कि नहीं लगे। अल्लाह अकबर। ये कभी बेटे ऐसे हैं जो बाप के कमरे में सबसे पहले आकर के पता लगाते हैं। मगर निजामी इल्मा की बारगाह से एक पैगाम देना चाहता है, लोगों कभी कभी आओ, अपने बाप के कमरे में बैठ जाओ, अपने माँ के कमरे में बैठ जाओ और अपने माँ के चेहरे को तकते रहो, अपने बाप के चेहरे को तकते रहो, माँ के चेहरे के लकीरों को देखते रहो। गरीब हुआ तो क्या हुआ, काबे के तवाफ न कर पाए तो क्या हुआ, हज़रत अस्मद का बोसा दे ना पाए तो क्या हुआ। खुदा की कसम, अगर कोई बेटा अपने बाप के कमरे में बैठकर, अपने माँ के कमरे में बैठकर अपने बूढ़ी माँ के चेहरे को तकता रहे, तो जितना मजा काबे के तवाफ में नहीं आएगा, उतना मजा माँ बाप के चेहरे को देखे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। जितना मजा, वाह वाह वाह, जितना मजा आपको काबे के तवाफ में नहीं आएगा, उतना मजा माँ बाप के चेहरे को देखने में आएगा। गरीब हो, मैं पूछना चाहता हूँ लोगों, कितने लोग ऐसे हो, कितने लोग हो जो जन्नत देखे हो? कौन है जो जन्नत देखा है? है कोई मजमे में जो जन्नत देखा है अब तक? अब तक किसी ने जन्नत देखा? बोलो बोलो, जन्नत किसी ने देखा? मैं कहता हूं सबों ने जन्नत देखा है, देखा है, मगर जन्नत देखने की मोहब्बत और आंख होनी चाहिए, आंख होनी चाहिए। नबी ने क्या फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे, यहाँ पे आप बोले, जब नबी ने क्या फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत। अल्लाह अकबर। ये जलसे में क्यों बैठे हो? इसके सिला क्या है? जन्नत। नमाज़ पांच वक्त क्यों पढ़ते हो? सिला है जन्नत। काबे की तवाफ क्यों करते हो? सिला है जन्नत। सफा मरवा को सही क्यों करते हो? काबे के तवाफ क्यों करते हो? सिला क्या है? जन्नत। मगर उस जन्नत को रब ने माँ के कदमों के नीचे रख दिया। ये किसने ऐलान किया? मेरे नबी ने। कहाँ है जन्नत? बोले, दो आदमी बोले, जन्नत कहाँ है? आप नहीं भी बोलेंगे तो मुझे मालूम है कि आप जलसा सुन रहे हो, वरना इतनी रात तक और इतने सर्दी में आप ठंडा सुन रहे हो, जलसे सुन रहे हो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत। मगर मैं पूछता हूँ इन उलमा से कि हुजूर मेरे नबी ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, ये किसने कहा? मेरे नबी ने कहा। मेरे नबी ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, मगर जन्नत है कहाँ? बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन।
कि रहने की जगह मस्कन, सातों आसमान के ऊपर जन्नत, सातों आसमान के ऊपर जन्नत, मगर उस जन्नत को मेरे नबी ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है। जो जन्नत सातों आसमान के ऊपर हो, नबी ने मां के कदमों के नीचे कह दिया, पता क्या चला, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि जन्नत की बुलंदी जहां पे जाके खत्म हो जाती है, वहां से मां के तलवे का मकाम शुरू होता है। तलवे का मकाम शुरू, ये है जन्नत और ये है मां का मकाम। इसलिए लोगों, मैं कहना चाहता हूं जिनके माँ बाप जिंदा है, अपने माँ बाप की कदर कर लें, अपने माँ बाप की इज्जत कर लें, वरना फिर इनकी जब आंखें बंद हो जाएगी ना, अभी कह रहे थे कि बाजार में सब कुछ मिल जाएगी मगर मां नहीं मिलेगी। नहीं, 70 औलिया की दुआ एक तरफ और मां की दुआ। बोले बोले बस वहीं से तकरीर, वक्त ज्यादा हो गया वरना तकरीर मैं वहीं से शुरू करता। बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी बातें आई थी, अब ये रात जैसे जैसे गुजर गई अब वो वक्त भी नहीं रहा। मगर एक बात करूं, एक मर्तबा बायजीद बुस्तामी ने कहा अपनी माँ से, माँ कौन बायजीद बुस्तामी? वो मेरे गौस अभी आए नहीं मगर बगदाद की सरजमीन अपने कदम को झुका दिए। आशिकों ने पूछा कि आका आप खुतबा दे रहे थे, गर्दन क्यों झुका दिए? कहा इसी शहर में अब्दुल कादिर नाम का मेरे नबी का एक बेटा पैदा होगा, आएगा जो ऐलान करेगा तमाम वलियों की गर्दनों पर। मेरा कदम अभी तो आया नहीं है मगर खबर आ चुकी है, इसलिए मैंने पहले ही गर्दन झुका दिया। वो जुनैद एक मर्तबा अपने माँ के दरवाजे पर खड़े हैं, यूं खड़े हैं, औरत की माँ मैं चंद दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। कहा क्यों बेटा, अब किस चीज की कमी है? कहा माँ हाँ, विलायत के 7 दरवाजे तो खुल चुके हैं, एक दरवाजा बंद है। अगर आप इजाजत दें तो मैं घर छोड़ करके आपकी इजाजत लेके कि मैं जंगल में इबादत करूं। माँ ने कहा हाँ बेटा जाओ, जा बेटा जाओ। बायजीद बुस्तामी चले गए। अब सूफिया लिखते हैं कि 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1 साल नहीं, बल्कि बायजीद बुस्तामी 12 साल तक जंगल में रहे। कहाँ रहे? 12 साल तक, और रब की इबादत करते रहे, करते रहे, करते रहे। क्यों? जन्नत के वो दरवाजा, वो विलायत के वो दरवाजा खुल जाए। 12 साल तक बायजीद बुस्तामी मां के इजाजत से दूर रहे। जब 12 साल हो गए, पूरी दुनिया सो रही है, बायजीद बुस्तामी पलट करके आए। रात का तहज्जुद को वक्त था, हम और आप होते तो अपनी माँ को आवाज देते, मगर बायजीद बुस्तामी दरवाजे पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि माँ दरवाजा खोलेगी तो फिर माँ को आवाज दो। मगर जब तहज्जुद को वक्त हुआ तो क्या देखा कि पानी बह रहा है। सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए, पानी बह रहा है। बायजीद बुस्तामी ने सोचा कि मेरी माँ जाग चुकी है, तहज्जुद की नमाज के लिए मेरी माँ जाग चुकी है। बायजीद बुस्तामी ने कहा माँ 12 साल तक जब माँ की आवाज नहीं आई, वो माँ से पूछो जो चंद साल दूर रह जाते हैं माँ से, या दिन भर या साल भर या महीना भर, उस माँ के दिल में क्या गुजरता होगा कि बेटा नहीं है, मेरा बेटा परदेश में कैसा है। मगर बायजीद बुस्तामी ने 12 साल तक जंगल में रहा। क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये मेरे रब ही को मालूम है। मगर बायजीद बुस्तामी, पूरी दुनिया सो रही है, माँ को आवाज देता है, माँ दरवाजा खोलती है। कहा कौन? कहा तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी। माँ देखती रही, काफी देखती रही, रोने लगी। कहा बेटा रात को तुम तो चंद दिनों के लिए गया था, मगर तुमने तो 12 साल माँ से जुदा रहा। बोल बेटा जिस मकसद के लिए तू गया था वो मकसद को पाया कि नहीं पाया? जिस मकसद को हासिल करने के लिए गया था वो बोल, वो मकसद पाया कि नहीं पाया? बायजीद बुस्तामी ज़ारों कतार रोने लगे। कहा मकसद तो 12 दूर की बात है,
मैं जिस जंगल में था वहाँ खाना नहीं, पानी नहीं, दाना नहीं। ये ले देख, जंगल के पत्तों को खा करके मेरी गर्दन हरी हो गई है, हरी हो गई है माँ। मैं रब की इबादत करता रहा, ये गर्दन भी हरी हो गई। मैं माँ से दूर भी निकल गया, मगर 12 साल वक्त पाकिस्तान गुजर गया है माँ। मगर जिस मकसद को हासिल करने के लिए गया था, वो मकसद को पा नहीं पाया। खुदा की कसम, बायजीद की माँ ने सीने से लगाई है, सीने से लगाई है, मुसल्ला बिछाई है और आवाज लगाई, ए बारेलाहा, मेरा बेटा 12 साल तक अपने माँ से दूर रहा, बावजूद के दरवाजा तब तक नहीं खुला। बस दुआ कर ही रही थी कि आवाज आई, ए बायजीद मुस्ताबी की माँ, हाथों को रोक ले। बस इसी का तो इंतजार कर रहा था, वाह 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 वाह। इंतजार कर रहा था कि जो रब की इबादत से नहीं मिलती, वो माँ के दौलत माँ के कदमों में रख दिया गया है। माँ हाथ उठाती है, बारिलाहा, वो दरवाजा खोल दे। अल्लाहु अकबर, ये आवाज जैसे ही फैल गई, आवाज आई, बायजीद मुस्ताबी की माँ, हाथों को नीचे कर ले, तेरा बेटा के लिए मैंने दरवाजा खोल दिया है। सुभान अल्लाह। ये किसके लिए है? किसके लिए? इस वफादार के बेटे के लिए। मैं कहूंगा लोगों, अपने माँ बाप की जिसकी जिंदगी मिल गई है, अपने माँ बाप की कद्र कर लो, अपने माँ बाप की कद्र कर लो। जिनके माँ बाप जिंदा है, अपने माँ बाप की कद्र कर लो, एहतराम कर लो। खुदा की कसम, जो बेटा माँ बाप का फरमा बरदार